नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अष्टांग हृदय के बुक के रिव्यू करने जा रहे हैं। अष्टांग हृदय आयुर्वेद की एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है। चरक और सुश्रुत संहिता के बाद एक अष्टांग हृदय का नाम तीसरे स्थान पर आता है, क्योंकि अष्टांग हृदय में चरक और सुश्रुत दोनों के रेफरेंस मिलते हैं। दोनों की बातें को अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अष्टांग हृदय की बात आती है। अष्टांग हृदय इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानते हैं। अष्टांग हृदय को से हम क्या समझते हैं और उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो अष्टांग हृदय की देखिए आशा दुनिया जग जाहिर है। अष्टांग हृदय के जो पति संस्कृता हैं, जिन अष्टांग संग्रह के जिसने रचना की है वो है बागभट। तो बागभट में जो वृद्ध बागभट हैं उनने संग्रह की रचना की है और बागभट ने अष्टांग हृदय की रचना की है। ये बहुत समय से प्राचीन काल में हम ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं इस तरह की बातें। दूसरा, बागभट का जो काल बताया गया है वो 7वीं शती बताया गया है, जिसमें हमको रिसर्च में मिलता है। और इनका जो स्थान सिंधु देश बताया गया है, सिंधु देश के रहने वाले थे। इसके बाद आपका अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के बारे में बताया जाए तो अष्टांग संग्रह में लगभग 150 अध्याय हैं और 6 स्थान हैं। अष्टांग हृदय में 6 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं। दोनों की श्लोक संख्या संग्रह की है 9224 और हृदय की श्लोक संख्या टोटल है 7312। ये अपना एक संक्षिप्त बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय में सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है वो सूत्र स्थान है, क्योंकि CCIM के सिलेबस के अनुसार हमको सूत्र स्थान सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा आयुर्वेद का बेस है। पूरे कंसेप्ट आयुर्वेद के पूरे अष्टांग के हृदय के सूत्र स्थान में पूरी तरह से कंसेप्ट दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार से उसमें वर्णन मिलता है। अगर जिसका सूत्र स्थान बहुत ज़्यादा मजबूत है तो सारे स्थान उसके मजबूत होंगे और आयुर्वेद में उसकी एक अच्छी पकड़ होगी। अष्टांग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अष्टांग संग्रह में और हृदय में 8 प्रकार के जो अष्टांग आयुर्वेद दिया गया है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, जष्टा, जरा, वशय, इसके विषय में जो वर्णन मिलता है सारी की जितनी चिकित्साएं हैं सबका वर्णन इसमें मिल जाता है। तो 8 अंग जो आयुर्वेद के हैं वो उसमें वर्णित हैं, इसलिए इसको अष्टांग कहा जाता है। श्लोक का आ गया निदाने माधव श्रेष्ठा सूत्र स्थाने टू बागवटा शारीरे सुश्रुता श्रेष्ठा चरकास्तु चिकित्सते। तो ये बताया गया, यानी सूत्र स्थान में सबसे पहले बागभट का ही नाम आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये देखिए ब्रह्मानंद त्रिपाठी की ये बुक है अष्टांग हृदय। ये सूत्र स्थान है, केवल सूत्र स्थान। मैं और स्थानों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। तो सूत्र स्थान की ये सबसे अच्छी बुक है। इसके अंदर बहुत अच्छे से वक्तव्य जो हैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। हाँ, इसमें थोड़े फ्लो चार्ट्स थोड़े से कम हैं, ये बात मैं आपको अभी और बताऊंगा। और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें आपको कई फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन और भाषा की तुलना में देखा जाए तो अच्छी बुक है। किताबें सारी अच्छी होती हैं, किताबों में कोई अंतर नहीं होगा। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, जितनी बुक हैं, जब जो भी शास्त्रोक्त बुक हैं, ये तो ऑलरेडी पहले लिख चुकी हैं। हम उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर आचार्य अपने हर वैद्य या हर पब्लिशर अपने हिसाब से पब्लिश करती है। ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक है और इसके जो इसकी जो ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रकाशित हुई है। अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हैं। ये सिलेबस के अनुसार बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, पढ़ सकते हैं इसको आप। अब दोस्तों, दूसरी बुक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है अष्टांग हृदय रविन्द्र त्रिपाठी की। ये बुक भी बहुत चलती है। जैसे रविन्द्र त्रिपाठी का जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, फ्लो चार्ट्स इसमें काफ़ी हद तक अच्छे मिले हैं। हम उसी के फ्लो चार्ट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो सूत्र स्थान है ये भी केवल रविन्द्र त्रिपाठी का। और इसके अंदर आपको फ़ोटोग्राफ्स भी अच्छे मिल जाएंगे। देखिए फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए हैं कई चीज़ों के, हालांकि ब्रह्मानंद त्रिपाठी में भी हैं। और इंडेक्स बहुत अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर। आप ये बुक्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने के हिसाब से बुक बहुत अच्छी है और एक्सप्लेन करने के हिसाब से भी अच्छी है। और बस इसमें ये है कि विमर्श थोड़े कम दिए हुए हैं, जितना हो सके संस्कृत और उसका अर्थ देने की कोशिश की है। लेकिन डायग्राम और फ्लो चार्ट्स के मामले में से कोई जवाब नहीं है। देख सकते हैं हर शस्त्र का, हर उसका डायग्राम इसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप इसको, रविन्द्र त्रिपाठी की बुक। इसके बाद 3rd नंबर पर देता हूँ बनवारी लाल गौड़ की किताब अष्टांग हृदय बनवारी लाल गौड़। ये चौखंबा ऑरेंटेलिया की वाराणसी से प्रकाशित हुई है। प्रिंटिंग की बात की जाए, प्रिंटिंग अच्छी है, लेकिन और अर्थ भी अच्छे दिए हुए हैं इसके अंदर। थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी आपको, इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। और बाकी देख सकते हैं आप प्रिंटिंग के मामले में
बुक अच्छी है, लेकिन रेफरेंस के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहते हैं या आपको एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रह्मानंद त्रिपाठी और रवि त्रिपाठी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बुक्स लगभग स्टूडेंट्स का सारा पोर्शन कवर करती है। ये बुक जो है थोड़ा सा हायर लेवल की बुक है, लेकिन है अच्छी बुक। ये अष्टांग संग्रह आपकी देखिए, इसमें लिखा हुआ है संवर्तिका हिंदी व्याख्या सहितम। संवर्तिका इसकी टीका है, उसकी व्याख्या इसमें मिलेगी आपको। दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये बुक दिखाने जा रहा हूँ, वो है अनंत शर्मा की ये बुक। इसके जो दूसरे संस्कृता और संपादक हैं वो हैं डॉक्टर दीपक यादव प्रेमचंद्र। इनकी एक बुक और आती है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। और अनंत राम शर्मा इसके आपके व्याख्याकार हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, पुरानी बुक है, बहुत समय चली आ रही है ये। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सविमर्श आपका हितवर्षमणि व्याख्या सहित, हिंदी व्याख्या सहित लिखा हुआ है। तो उसके अंदर जो टीकाकार, जो भागवत की टीकाकार हैं, उन्होंने टीका की हुई हैं इसके अंदर, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी ये बुक मैंने भी देखी है, अच्छे से है और बहुत तरीके से इसमें व्यवस्थित नोट्स की तरह इन्होंने एक सिलेबस के अनुसार इन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया है। और देखिए इसमें भी जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट दिए हुए हैं। डायग्राम्स थोड़े से मुझे इसमें नहीं मिले इसकी तुलना में, इस बुक की तुलना में मुझे जो रवि त्रिपाठी की तुलना में डायग्राम्स इसमें नहीं मिलते मेरे को, लेकिन फ्लो चार्ट्स वास्तव में इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं। इस बुक को मैं यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छी बुक्स में गिनती है इसकी सूत्र स्थान के मामले में। इसको पढ़ सकते हैं, छात्र को अच्छी लगे, बिल्कुल हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। दोस्तों कई लोग हैं जो आयुर्वेद से बिलोंग नहीं करते हैं, आयुर्वेद नहीं पढ़ते हैं, यानी छात्र नहीं हैं, केवल साधारण आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बागवट विवेचन करके एक बुक आती है, प्रियव्रत शर्मा की है। हालांकि प्रिंटिंग के मामले में उतनी अच्छी नहीं है, देख सकते हैं प्रिंटिंग मटेरियल इसका उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक आयुर्वेद जो जिसको इनिशियली पढ़ना है कि केवल मेरे को सिर्फ नॉलेज के लिए आयुर्वेद पढ़ना है, तो उनके लिए ये बेस्ट बुक है, वो ये पढ़ सकते हैं। छात्र भी पढ़ सकते हैं अगर इनिशियली कुछ जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सरल भाषा में, तो सरल भाषा प्रियव्रत शर्मा की जो पुरानी बुक है प्रियव्रत शर्मा की, ये सरल भाषा में दी हुई है। दोस्तों अगर हम कोई कॉन्साइज पॉकेट की तरह पढ़ना चाहते हैं कि पॉकेट, जैसे कि हम केवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पॉकेट में हमको बुक चाहिए, तो बेस्ट बुक है मौलिक सिद्धांत की ये पॉकेट बुक। ये है चौखंबा सुभारती प्रकाशन की है, डॉक्टर दीपक प्रेमचंद यादव की, अच्छी बुक है। देखो डॉक्टर दीपक प्रेमचंद यादव की मैंने आपको एक अनंत राम शर्मा की बुक भी दिखाई थी, आपने जैसे मैंने आपको दिखाई थी, मैंने कहा था कि इसके बारे में बताऊंगा, तो ये उन्हीं के वही राइटर हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक फ्लो चार्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेली पढ़ने के हिसाब से, थोड़ा बहुत नोट्स बनाने के हिसाब से बहुत बेस्ट ये पॉकेट किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बुक और है ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, वो आपको उसका रिव्यू से लास्ट में बताऊंगा क्योंकि उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। मैं अब आपको बताता हूं दोस्तों कि अब इंग्लिश में आपको कौन सा ऑथर, जो जनरली इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं, हिंदी में आते हैं, तो उनको भी लगता है कि भाई इंग्लिश में भी हमको कोई लिटरेचर पढ़ने को मिले, तो सबसे बेस्ट इंग्लिश में लिटरेचर बुक है वो ये है अष्टांग हृदय। इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो ये है RS सिंह की, देख लीजिए RS सिंह की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी फ्लो चार्ट्स वगैरह अच्छे से दिए हुए हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रिंटिंग में देखिए, बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश में भी इसके अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, वक्तव्य अच्छे से दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं चौखंबा सुभारती प्रकाशन रिलीज़ हुई है, देखिए चौखंबा सुभारती प्रकाशन दिया हुआ है इस पर। तो ये बुक सबसे बेस्ट बुक है, आप ले सकते हैं इसको, इंग्लिश में है, बहुत डॉक्टर वैद्यनाथ इसके को राइटर हैं, बहुत अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप इसको। दोस्तों अब इसके बाद दूसरा एक और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंग्लिश में बुक, वो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये है मौलिक सिद्धांत इसमें लिखा हुआ है एज पर CCIM सिलेबस। ये बहुत ज़्यादा चलती है, महाराष्ट्र में भी चलती है, कर्नाटका में भी चलती है, क्योंकि इसमें ये बहुत बेस्ट बुक है। देख रहे आप इसका साइज़ देख सकते हैं, इसकी प्रिंटिंग देख सकते हैं, फ्लो चार्ट देख सकते हैं, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बुक है डॉक्टर दीपक यादव प्रेमचंद की है। डॉक्टर दीपक यादव प्रेमचंद की मैंने आपको अभी थोड़ी पहले पॉकेट भी दिखाई, और एक मैंने आपको ये भी वाली बुक, ये अनंत राम शर्मा डॉक्टर दीपक यादव की मैंने आपको ये बुक भी दिखाई, हिंदी में भी प्रकाशित है और ये इंग्लिश में भी प्रकाशित है। स्वाभाविक है कि इसमें भी फ्लो चार्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलेगा, तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं, इसको आपको परचेस करना भी चाहिए। तो इंग्लिश में सबसे बेस्ट बुक है ये। इस बुक को पब्लिश भी चौखंबा सुभारती प्रकाशन नहीं किया है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर भी, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो एक बुक है, जो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा पढ़ाई सब बुक्स पढ़ चुके हैं, तो वो लोग ये अगर कोई टीका पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट टीका जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये अष्टांग हृदय की जो बेस्ट टीका है ये है अरुणदत्त टीका है। अरुणदत्त टीका है, बहुत अच्छी है बुक, संस्कृत में टीका है ये लेकिन जो वास्तव में पढ़ पाएँ इस किताब को तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये वैद्यों के लेवल की किताब है, MD लेवल की किताब है। जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जिनको समझ में आता है। बाकी ये बहुत हाई लेवल की बुक है, पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बेस्ट बुक मुझे बताता हूँ जिसमें अष्टांग संग्रह, क्योंकि इसमें और भी स्थान है। कई लोग, ये तो सिर्फ सूत्र स्थान की बात चल रही थी, हम और भी स्थान पढ़ना चाहें जैसे शारीरिक स्थान, सिद्धि स्थान, कल्प स्थान, हम कहाँ से पढ़ेंगे? हमको उसके लिए पूरा लिटरेचर चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे आपको इजीली आपको ये तो अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन आपको पूरे स्थान अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं होंगे। उसके लिए आपको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा या एक आध किसी बुक डीलर के पास वो किताब मिल जाएगी। तो लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट है कि ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने ये बुक रिलीज़ की है। ये भी वही प्रकाशन है। इसका सूत्र स्थान मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये इसका सूत्र स्थान था, केवल सूत्र स्थान, और ये इसका पूरा स्थान है। इसमें शारीर आपका हिंदी शारीर, निदान स्थान, कल्प, सिद्धि, आपको सारे स्थान, इस उत्तर तंत्र सब इसके अंदर मिलेगा। तो ये बेस्ट बुक है आपकी ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की किताब है। इसको आप ले सकते हैं। ये बुक मैंने बहुत समय पहले खरीदी थी और इसको वास्तव में पढ़ने के बाद वास्तव में आयुर्वेद में एक अच्छा नॉलेज हर व्यक्ति को मिल सकता है। तो बेस्ट बुक है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको पता चल गया हो कि अष्टांग हृदय में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। आप ये बुक्स मंगा सकते हैं और अपने बुद्धि विवेक के अनुसार पढ़ सकते हैं। आपको मैंने हर तरह की वैरायटी की बुक आपको दिखाई है। फिर भी अगर कोई और बुक, अगर कोई नया एडिशन, कोई नई चीज़ आती है तो मैं आप लोगों को तक वो बात ज़रूर पहुँचाऊँगा। और आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे। आप इसी तरह से मुझसे कमेंट करके पूछते रहें कि आपको और कौन कौन सी बुक्स पसंद हैं, आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, किसका रिव्यू चाहते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालें कि मैं और किसकी बुक का रिव्यू करूं, और अपने अनुसार मैं हर बुक का रिव्यू मैं खुद स्वयं करूंगा, और कोई भी नया एडिशन आता है तो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अब दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।